तो कहाँ ले राम मंदिर और हिंदू मुसलमान पे हम लोग वोट देंगे? विकास भी चाहिए कि नहीं चाहिए? मंदिर बनने चाहिए नहीं चाहिए? 2024 में बीजेपी आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेके? यहाँ पे गठबंधन की जीत होगी। गठबंधन की। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस आएगी, बीजेपी कहाँ जाएगी, कितने साल के लिए जाएगी, ये वक्त तय करेगा। राम तो आस्था का विषय है ना, हमारे भगवान राम आस्था का विषय है, हम उनको बेचेंगे थोड़ो। ये लोग बेच रहे हैं भाजपा वाले, ये लोग राम को बेच रहे हैं, बेच के राम को वोट ले रहे हैं। जनता ने कर्नाटक में जवाब दे दिया, अली बजरंग बली लेके आया, बजरंग बली ने धाय गदा आपको समझा दिया चीज़ों को। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार आ गई, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार अमेठी से राहुल गांधी जी जीतेंगे। इस समय इस बार अमेठी से तो बीजेपी जाएगी। जी बिल्कुल। का नहीं है, अरे अडानी आज का नहीं है, बहुत से देश में व्यवसायी थे, उनको काहे करोड़पति अरबपति 10-10 लाख करोड़ का मालिक काहे नहीं बनवा दिया मोदी जी ने? अडानी में ऐसा कौन सा विशेष गुण देखा और उन्होंने कहा कि सब तुम्हारा, रेल बिकेगा तो तुम्हारा, एयरपोर्ट बिकेगा तो तुम्हारा, जलपोत बिकेगा तो तुम्हारा। जिस तरीके से 2024 में अमेठी में जिस तरीके से कांग्रेस बीजेपी चल रही है, सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस आने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया गठबंधन आने वाली है या बीजेपी आने वाली है? बीजेपी स्वाभाविक बीजेपी आएगी। 2024 में स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद होगी। कोई कम मत बता दें, 5 साल सांसद बीतने वाला है, काम बता दे दीदी ने ये किया है। विकास तो की है। कौन विकास किया? क्या कहाँ है विकास? हम तो विकास हमको नहीं दिख रहा, विकास कहाँ है? कोका कोला फैक्ट्री उन्होंने कोको कोला फैक्ट्री तो ये, अरे ये कितना कोको कोला फैक्ट्री हो तो संजय राजीव गांधी थे, कितना फैक्ट्री लगवा गए, ये कितना लगवा गए, ये क्यों लगवा गए? कौन फैक्ट्री लगवाए बताओ? तो क्या लग रहा है कि 2024 में अमेठी में भाजपा वाले बताओ कितनी फैक्ट्री लगवाए? कांग्रेस वाले गिरा सकते हैं, हम लोग तो सपा वाले हैं, तमाम चीज़ गिनाएंगे लेकिन नहीं भी गिना पाएंगे। तो क्या लग रहा है सपा और कांग्रेस गठबंधन बनाई है तो क्या कब तक चलेगा? गठबंधन में नहीं, गठबंधन तुम्हारी पार्टी ऑलरेडी हरदम अमेठी और रायबरेली जो है कांग्रेस को सपोर्ट करती है सपा, तो हम लोग समाजवादी पार्टी के नेता हैं, तो जहाँ पार्टी सपोर्ट है वहाँ हम लोग साथ में रहेंगे। अभी सीएम जी आए हुए थे, इनकी सरकार है, इनको जबरदस्ती गुंडई दबंगई इस पे इनको विश्वास है, इससे आगे इनको विश्वास है नहीं। ये एन कल बल छल से इनको सत्ता लेना है, ये दीदी को इसी भी जिता पाएंगे, विकास में कोई जिता नहीं पाएंगी ये। अब बताइए कह रहे हैं कि जो है इन लोगों का यही वो काम है। क्या मुकाम है? मतलब हम जो भी है, हम कहाँ गुंडाई कर रहे हैं बताइए? कहाँ से गुंडाई कर रहे हैं? अगर सुनिए, अगर हम जीतते हैं तो ईवीएम खराब है, अगर हम जीतते हैं तो ईवीएम खराब है, ये जीतते हैं तो ईवीएम नहीं खराब। अब ये बताइए ये कहाँ से गुंडाई है? हमको जनता वोट करती है तब हम जीतते हैं, ठीक है ना? ये थोड़ी ना है कि हम हार गए तो ईवीएम खराब है। बताएं चाचा कह रहे हैं। नहीं, ईवीएम जो है जहाँ से बनी वहाँ बंद हो गई और इनके यहाँ जो है चालू है, ये उसको हाइकिंग की इनकी व्यवस्था है। बताओ ईवीएम की रखवाली जो है इनके यहाँ अडानी अंबानी करते हैं, और यहाँ पहले कांग्रेस सरकार में जो है यहाँ मतलब उनका सरकारी उसमें रखा जाता था, यहाँ यूपी में इनके यहाँ अडानी अंबानी उसकी रखवाली कर रहे हैं, उसकी जो है सब तंत्र बना लिए हैं कि कब हाइकिंग करना है, कैसे करना है। बताइए कह रहे हैक कर लिया जाता है। ईवीएम के जन्मदाता कांग्रेस है, अब कांग्रेस कहती है कि ईवीएम हैक कर लिया जाता है। अब ये बताइए अपने, हाँ ईवीएम के जन्मदाता कांग्रेस ही है। बहुत जोकर है, जोकर। बताइए भाजपा वाले जोकर है कह रहे हैं। अरे अब अपना अपना मत है, ठीक है ना, कोई किसी का मुंह तो पकड़ सकता नहीं, ठीक है ना? अभी आने वाला समय बताएगा 2024, ठीक है, कौन जोकर है कौन मदारी है। अब तो झोला ओला बन चुका है, हैं? झोला बन चुका है बीजेपी वालों का। किस लिए? जाने वाली है कहाँ? बताइए। हिमाचल से गए, कर्नाटक से गए, 5 राज्य में चुनाव है, 17 तारीख को भी क्लियर हो जाएगा, 5 राज्य वहाँ चले गए, तो झोला तो धीरे धीरे पैक हो रहा है, एक एक चीज़ तैयारी जा रही है, एक एक चीज़ सिंगल चीज़ें रखी जा रही हैं। उसके बाद ऑलरेडी 24 में फाइनल मोहर लग जाएगी, हिमालय कंदराव की ओर प्रस्थान। बताइए। अब हो सकता है इनका मानना है, ठीक है ना, जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। अब इनका मानना है इस तरीके से 5 राज्यों में हो रहा है। अभी एमपी का माहौल है, आप तो न्यूज़ वगैरह देखते होंगे, तो वहाँ पे जो माहौल दिख रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या अमेठी में वैसे ही कुछ लहर चल रही है? माहौल जो होता है 100% नहीं दिखाया जाता, ठीक है ना, उसमें आप रिजल्ट आने दीजिए। अब कौन झोला उठाता है कौन कुर्सी पे बैठता है तो समझ तय करेगा जी। तो और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चाचा बताएं अच्छा कि 2024 में जिस तरीके से बताया जा रहा है कि झोला पैक हो चुका है, तो क्या वाकई में झोला पैक हो चुका है? बिल्कुल एकदम 101%। ये लोग जो है केवल ये छोटे बड़े से बड़े नेता केवल आखिरी में हिंदू मुसलमान भी आ जाते हैं, कहते हैं हम तो राम मंदिर बना रहे हैं, हमको राम मंदिर पे वोट दो। विकास पे इनको वोट लेना नहीं है, शिक्षा पे वोट लेना नहीं है, स्वास्थ्य पे वोट लेना नहीं है, केवल इनको हिंदू मुसलमान वोट लेना है। भाजपा का छोटा बड़ा से बड़ा नेता आखिरी में हिंदू मुसलमान पे आ जाता है, अरे हम तो भाई हिंदू हैं, हम राम मंदिर बनवा रहे हैं, आप हमको वोट दो।
तो कहाँ ले राम मंदिर और हिंदू मुसलमान पे हम लोग वोट देंगे? विकास भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मंदिर बनने- नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? मंदिर बनने से खुशी नहीं मिली जाती? कहाँ क्या मिलेगा? हम इतने सालों बाद तो राम तो आस्था का विषय है ना, हमारे भगवान राम आस्था का विषय है, हम उनको बेचेंगे थोड़ो। ये लोग बेच रहे हैं भाजपा वाले, हाँ। ये लोग राम को बेच रहे हैं, बेच के राम को वोट ले रहे हैं। बताइए, कह रहे हैं राम जी को बेच रहे हैं। कौन कह रहा है बेच रहे हैं? बताइए कहाँ से बेच रहे हैं? बताइए। अगर विकास ना करते तो 2019 में हम फिर चुनाव जीतते, ये बताइए आप हमको। कहाँ से बेच रहे हैं? हम बेच भी रहे हैं, हमको जनता वोट भी दे रही है। अब ये बताइए कैसे दोगलापन ये लोग बात करते हैं? अगर हम बेचते केवल तो हमको वोट ना देती, ठीक है ना? जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है, जनता को धीरे धीरे समझ में आ रहा है ना। जनता ने अभी महाराष्ट्र में भी आपके खिलाफ मैंडेट दिया था, आप चोरी छुपे फिर सरकार बना लेके चले गए। जनता ने कर्नाटक में जवाब दे दिया, अली बजरंगबली लेके आया, बजरंगबली ने धाय गदा आपको समझा दिया चीज़ों को। हिमाचल में भी कांग्रेस की सरकार आ गई, 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है, वहाँ पे भी अभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जनता तो ऑलरेडी बता रही है ना कि जनता की मूलभूत ज़रूरतें रोटी कपड़ा और मकान है। आप धर्म के जाल में फंसा करके आप उनको लगातार एक ही चीज़ में नहीं रख सकते हैं। अभी ये भाई साहब, इनकी पार्टी कहती है हम विश्वगुरु बन गए, विश्वगुरु बन गए। इनसे पूछिए 8-9 सैनिकों को फांसी की सज़ा दे दी गई। अच्छा, हाँ, कतर की बात करते हैं। अगर कतर में जिस तरीके से जो हमारे यहाँ के जो सैनिक लोग हैं उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से मोदी जी को लोग विश्वगुरु कहते हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या वापस उनको लेके बिल्कुल काम चल रहा है, वापस आएंगे, ठीक है ना? अब कोई काम धीरे धीरे होता है, ठीक है ना? अब ये तो है नहीं कि मोदी जी कोई भगवान हो जाएंगे, ठीक है ना? काम होगा, वापस आएंगे जी। भाई साहब ने कहा ना मोदी जी भगवान हो जाएंगे। 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने खुद को महामानव साबित करके भगवान ही घोषित कर दिया था। रोज़ आते थे, एक ना एक स्कीम बताते थे। 2019-20 के बाद उन्होंने कोई स्कीम नहीं बताई है, बस वो खाली ये बता दिए 2047 में विश्वगुरु बनाएंगे, फाइनल डेट। अच्छा, एक बात हमें बताएं आप कि जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, उनके कोई मतलब घर वाले तो हैं नहीं कि उनके लिए कुछ वो इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है? ऐसा मतलब ऐसे लोगों की सोच क्यों है? नहीं ऐसा, ये तो लोग दुनिया को, जनता को, भारत के आवाम को पता है ना। जिस डेट को देश 47 में आज़ाद हुआ, पंडित नेहरू ने आनंद भवन की 200 करोड़ की संपत्ति देश को समर्पित कर दी। 1971 में देश पे विपत्ति आई, इंदिरा जी ने अपने गहने तक जो है देश को दान कर दिए। तो देश के साथ ये चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़, राहुल जी का एक सवाल था 20,000 करोड़ किसके हैं, जिसको लेकर के उनको संसद से डिस्क्वालीफाई करवा दिया गया। लगातार एक ही सवाल कहते थे। मोदी जी जवाब देना, बताएं मोदी जी इस चीज़ को कि 20,000 करोड़ किसके थे। आज भी वो सवाल ज्वलंत है, वो फिर पूछा जाएगा। इनकी सरकार जाएगी, उसकी जांच की जाएगी। ये तो खाली ये बता देते ना कि इनकी पीठ पीछे कोई नहीं है। अडानी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? सेल कंपनियां मॉरिशस से इतना पैसा आता है घूम फिर करके, कैसे आ जाता है? मोदी जी को बताना चाहिए किसका पैसा है। जी बताएं। अडानी आज के हैं, अडानी 10 साल में अडानी जी का नाम ही क्यों आ रहा है बार बार? कौन ले रहा है? भाई साहब ने लिया ना, हमने तो एक बार भी नहीं लिया। भाई साहब ले रहे हैं ना। भाई साहब पाकिस्तान का नाम लेते हैं, हम अडानी का नाम लेते हैं क्योंकि भाई साहब की पॉलिटिक्स पाकिस्तान को लाए बिना नहीं चल सकती है। और हम तो चूँकि पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो जनता के बीच में जाते हैं, हम तो जनता को बताते हैं। अडानी बताइए, अडानी अब सीमेंट बना रहा है, अडानी सड़क बना रहा है, अडानी पोर्ट बना रहा है, अडानी कोयला खरीद रहा है, अडानी टीवी एनडीटीवी भी उसने खरीद लिया। अडानी अब ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जो नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मोदी जी का वरहदा अडानी को प्राप्त है। आप कहती है ना उनके पीछे कोई नहीं है। हो सकता है अडानी से कोई दिली मोहब्बत हो मोदी जी को, बहुत दिली मोहब्बत हो मोदी जी को, तो वही चीज़ें हैं। अडानी जो है की फैक्टर है। ये भाई साहब कहते हैं अडानी आज का नहीं है। अरे अडानी आज का नहीं है, बहुत से देश में व्यवसायी थे, उनको काहे करोड़पति अरबपति 10-10 लाख करोड़ का मालिक काहे नहीं बनवा दिया मोदी जी ने? अडानी में ऐसा कौन सा विशेष गुण देखा और उन्होंने कहा कि सब तुम्हारा, रेल बिकेगा तो तुम्हारा, एयरपोर्ट बिकेगा तो तुम्हारा, जलपोत बिकेगा तो तुम्हारा। आज की डेट में पुराने कार्गो शिप तक बिकते हैं, तो अडानी कबाड़ के भी खरीद रहा है अडानी। अच्छा, बेचने के बाद उन्हें मिलता क्या? मतलब उन्होंने, इनका आरोप है, सभी कांग्रेस लोग कहते हैं कि मतलब रेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, तो क्या मोदी जी को फ़ायदा है इसमें बेचने से? अब मोदी जी को फ़ायदा होगा तभी तो बेच रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अब ये तो उनकी अपनी मानसिकता है। अच्छा, क्या चाहते हैं 2024 में अमेठी में जिस तरीके से मतलब लहर चल रही है कांग्रेस बीजेपी, और तो उस पर आप क्या मुझे कहना तभी चाहेंगे? किसी की लहर नहीं दिखती है। क्या पता चल रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से जो है विधानसभा की सीट में बिल्कुल इस बार अमेठी से राहुल गांधी जी जीतेंगे। इस बार पूरा मूड बना लिए आप? अमेठी से तो बीजेपी जाएगी जी बिल्कुल। एमपी में जिस तरीके से सीन है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एमपी में तो मामा ने पूरा एकदम गुड़ गोबर कर दिया है। हाँ। बिल्कुल। क्या चाह रहे हैं वहाँ पे? वहाँ भी कांग्रेस आएगी इस बार, कांग्रेस आएगी। बिल्कुल कमलनाथ आएंगे। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। चाचा, आप
आप क्या चाह रहे हो 2024 में किसको आना चाहिए? हम तो कांग्रेसी हैं। कांग्रेसी? अच्छा, राहुल गांधी को देगा। बीजेपी वालों को नहीं चाहते? काहे चाचा, सब लोग तो देखिए माननीय स्मृति ईरानी जी कितनी मदद कर रही है। सब लोग से नहीं मतलब है, हमें खाली राहुल गांधी से मतलब है। हाँ, राहुल गांधी। ये बुजुर्ग लोगों की मोहब्बत देखिए। तो देखिए चाचा बैठे हुए हैं आपके सामने, उन्होंने कहा यही कि मुझे राहुल गांधी जी, ऐसा क्या है राहुल गांधी जी के अंदर? अब कुछ है नहीं, हाँ। ठीक है ना, ये इनका खुद का मामला है, ये समझ सकते हैं कि हमको राहुल गांधी क्यों इतना प्यार क्यों? अब होता है सबके लिए होता है, ठीक है ना। अब ये थोड़ी ना है कि पूरी अमेठी स्मृति ईरानी को वोट कर देगी, ठीक है ना। और ऐसा तो है नहीं कि सारे लोग केवल राहुल गांधी को ही मानते हैं, ऐसा नहीं, अपना अपना मानना है। अब दादाजी का मानना है, अब इनका खुद का मैटर है, अब इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। तो आपका क्या कहना है 2024 में बीजेपी आने वाली है? बिल्कुल स्वाभाविक। चाचा आप क्या कहना चाहेंगे 2024 को लेके? यहाँ पे गठबंधन की जीत होगी। गठबंधन की। भैया आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस आएगी, बीजेपी कहाँ जाएगी, कितने साल के लिए जाएगी, ये वक्त तय करेगा। 2024 में कौन आना चाहिए? राहुल जी। राहुल जी क्यों आना चाहिए? राहुल जी एक अच्छे नेता हैं। इसके पहले क्यों नहीं आए? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जनता में। कुछ और समय के बाद समय से परिवर्तन होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आज नहीं तो कल होना ही है। 2024 में किसको चाह रहे हैं? अरे अब क्या बताएं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। परेशान है महंगाई से? अब महंगाई से बहुत ज़्यादा हम क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? आए? क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? अब महंगाई के हिसाब से तो इससे अच्छा तो राहुल गांधी जी थे हमारे यहाँ। हाँ जी। चाह रहे हैं आप? हाँ, हम क्या लग रहा है 2024 में आप पक्का आएंगे कांग्रेस? हाँ जी, आपकी तो राहुल जी को आना चाहिए।